हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स का रहेगा। बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 में मैंने नया बैच स्टार्ट किया था, तो ये उसका लगभग तीसरा वीडियो है। लिमिट्स हमने चलाई है, यानी कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पहली किताब जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। ये देखिएगा, ये वाली किताब चल रही है और कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आप कौन से पब्लिकेशन की किताब यूज कर रहे हो। देखिएगा, मेरे पास में ये जो किताब है मेरे हाथ में, ये एप्सिलॉन पब्लिकेशन की है। एक मेरे पास किताब प्रगति एडिशन की है, यानी कि प्रगति प्रकाशन की है। तो आप कोई भी किताब ले सकते हो और मैं अभी दोनों किताबों का रिव्यू करके बताऊंगा आपको। जो किताब बेस्ट है वो भी मैं सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और मेरे पास कई सारी किताबें हैं, तो सब किताबों से मैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सभी कराता हूं मैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा लिमिट्स चल रहा था, तो लिमिट्स में मैंने आपको लिमिट्स क्या होती है, लिमिट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ये बता दिया। फिर उसके बाद में टॉपिक आता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो आज हम यही कराने वाले हैं। टॉपिक है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, यानी कि लिमिट। इसमें आपको देखिए, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर हिंदी में कराइए। ऐसा है कि मैथमेटिक्स आपका मैथ पढ़ोगे तो मैथ हिंदी में नहीं होता है, और मैथ ना ही इंग्लिश में होता है। आप समझोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। भाई मैथमेटिकली जो चीज़ सॉल्व करनी है, बस लिखने की कुछ बातें रहेंगी, जैसे एग्जिस्टेंस। तो इसमें क्या है, लिमिट का अस्तित्व यानी सीमा का अस्तित्व, तो वो समझ में नहीं आएगा आपको। हिंदी तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगी। तो इसमें क्या है कि मैथ इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा आपको, और इंग्लिश में ही आपको करना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेंगे, वरना पास भी नहीं हो पाओगे कितना भी अच्छा लिख देना। इसलिए हम, और यहाँ पर मैथ तो आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लिमिट वाले साइन कॉस थीटा, आप इसको हिंदी में थोड़ी ना लिखोगे, सब ऐसे ही लिखा जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा, चिंता ना करना। बस थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर रखना है। तो हमारा टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। यहाँ से एक सवाल आपका, यानी कि एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, यानी कि 100% आपका आज की इस वीडियो से देखने को मिलेगा। तो लिमिट एग्जिस्टेंस का मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं है कोई लिमिट। जैसे मेरे पास में एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर -1/x। क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, इसके बारे में हमको बताओ। तो अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये लिमिट अस्तित्व में है या नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यदि कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसकी एक कंडीशन होती है LHL बराबर RHL। ये LHL क्या होता है भाई, ये भी समझ लीजिएगा। LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या बला है भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। जब भी निकालोगे तो लिमिट, या आप ऐसे लिखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू a और नेगेटिव, और यहां पर लिख दोगे आप fx। ये है आपकी LHL। LHL कैसे निकलती है, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव। a नेगेटिव का मतलब ये है, देखिएगा बात को समझो कि मेरे पास एक फंक्शन है कोई भी, fx बराबर मेरे पास ये दे रखा है आपका x² - 4x - 2। अब मैं इसकी x = 2 पर लिमिट निकालना चाह रहा हूं। इस वाले फंक्शन की x = 2 पर हमको क्या करनी है, फाइंड द लिमिट। हम क्या करेंगे, फाइंड द लिमिट एट x = 2। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है इस तरीके से। तो ये fx दे रखा है, इसकी लिमिट आप निकालिए 2 पर। अब देखिएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझिए। यदि लिमिट का मतलब मैंने बताया था, एक बार फिर से सीख लो। लिमिट का मतलब था कि इस वाले फंक्शन में यदि मैं x की जगह पर 2 रखूंगा तो ये 0/0 हो जाएगा। देखिएगा कैसे, यदि मैं यहाँ पर x की जगह पर 2 रखूंगा तो मतलब यहाँ पे क्या है, ये 2 का स्क्वायर -4, नीचे 2 - 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 4, नीचे 2 - 2, यानी कि 0/0 आ गया। तो भाई ये फंक्शन
0/0 आ रहा है, इसका मतलब इसका तो कोई अस्तित्व होगा ही नहीं, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको इनडिटर्मिनेट बोलते हैं, यानी कि इसको हम अपरिभाषित बोलेंगे। तो वास्तव में इस फंक्शन की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। कैसे हम ये चीज हम कैसे बता सकते हैं कि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी? उसके लिए देखिएगा, इस फंक्शन में पहले आप एक रखो। जब मैं इस फंक्शन में एक रखूंगा तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा -4, नीचे 1 -2, तो टोटल मिला के 1 में से 4 जाएंगे -3, और ये माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप दो पर तो 0/0 आ रहा है, यदि मैं यहाँ पर 3 रख रहा हूँ तो ये 5 आएगा, कर लो, नहीं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और नीचे 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 5/1 यानी 5 आ जाएगा। ऐसे ही यदि मैं यहाँ पर F4 रखूंगा, 4 रखूंगा तो ये मान आपका 7 आएगा। ऐसे ही यदि इसमें आप F5 रखोगे तो सॉरी, ये देखिएगा यहाँ पर ये देखिए 4 रखोगे तो 6 आएगा, 4 रखोगे तो 6 आएगा, और यहाँ पर आप 5 रखोगे तो 7 आएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर आप 6 रखोगे, इसमें x की जगह पर 6 रखोगे तो 8 आएगा। तो इसका मतलब ये है, देखिएगा जब मैंने 1 रखा तो 3 आया, तो मतलब 1 रखने पर 3 आया, 2 पर आप छोड़ दीजिए, 3 रखने पर कितना आया, 3 रखने पर 5 आया, 4 रखने पर ये x है, और यहाँ पर आपका fx, तो 4 रखने पर 6 आया, 5 रखने पर 7, और 6 रखने पर 8, 7 रखने पर 9, इस तरीके से आएगा। तो जरा देखो यहाँ से ये सीक्वेंस नहीं बन रहा है, 3 यहाँ पर 4 आना चाहिए, देखिएगा 9 में से 8, 9 में से 1 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 8 7 फिर 6 फिर 5, यहाँ पर कितना आना चाहिए? वैसे देखा जाए तो यहाँ पर 4 आना चाहिए, लेकिन इस फंक्शन में जैसे मैं 2 रखता हूँ तो ये 0/0 हो रहा है। तो मतलब भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब ये सीक्वेंस बन रहा है तो सीक्वेंस ही बनना चाहिए था, तो यहाँ पर ये 0/0 आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसी गड़बड़ को सॉल्व करने के लिए हम लिमिट का यूज करते हैं। लिमिट से हमको ये चीज पता चलती है कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन में यदि मैं x का मान किसी एक वैल्यू की तरफ लेकर जाऊं तो fx का मान किधर जाएगा। देखिएगा जैसे मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही मैं आगे की तरफ यानी कि 8 की तरफ लेकर जाऊं, ये वाली वैल्यू किसकी तरफ 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू, इस वाले फंक्शन में मैं x की वैल्यू 8 की तरफ लेकर जाऊंगा तो fx की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, 10 की तरफ मूव कर रही है, यानी कि 9 के बाद 10 ही आएगा, तो 10 के नज़दीक पहुंच जाएगी। तो ये चीज़ है। तो इसका मतलब जब हमको यहाँ पर एग्जैक्टली 2 पर वैल्यू नहीं पता चली तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 के आसपास की वैल्यू रख के देखते हैं। जब हम 2 के आसपास की वैल्यू रखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ओहो पूरा बिगड़ गया, देखिएगा इस वाले फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में मैं यहाँ पर x की जगह पर 1.999 रखता हूँ तो fx की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3.999 आ जाती है। रख के देखना कैलकुलेटर से, आप कर लीजिएगा कितना आया। तो इससे हमको पता चला कि जैसे मैं 2 के नज़दीक की कोई वैल्यू रख रहा हूँ तो यहाँ पर 3.999 समथिंग आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब x का मान मैं 2 के नज़दीक लेकर जाऊंगा, यानी लगभग 2 के नज़दीक लेकर जाऊंगा, तो कितना आएगा, fx की वैल्यू आपकी 4 के नज़दीक पहुंच जाएगी, यानी कि 3.99। अब हमारे पास एक कंडीशन तो ये है, 2 के नज़दीक ये वाली वैल्यू रखी है, यानी 2 से थोड़ा सा कम, 2 से ज़्यादा भी रख के देख सकता हूँ, 0.001 ये रखूंगा, तो ये x की वैल्यू इतनी रखूंगा, तो इस वाले फंक्शन में fx की वैल्यू 4.001 आएगी। तो लगभग ये भी आपकी 4 के बराबर ही आ रही है। फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा, ये भी 4.001 का मतलब क्या है, 4 के समथिंग है। तो यहाँ पर हमने 2 वैल्यू रखी थी, क्या रखी थी, यदि हमको x बराबर 2 पर लिमिट निकालनी थी तो हमने पहले या तो 2 से कम वैल्यू रखनी पड़ेगी या 2 से ज्यादा। तो 2 से कम रखोगे तो जो लिमिट निकल कर आएगी उसको मैं बोलूंगा LHL, क्योंकि मैं ये 2 है
2 से कम यानी लेफ्ट वाली वैल्यू रख रहा हूं। बात समझ में आई? लेफ्ट वाली वैल्यू यानी कि लेफ्ट हैंड की वैल्यू रख रहा हूं। यहाँ पर x का मान 2 से लेफ्ट का रख रहा हूं यानी कि 2 से कम, और 2 से राइट इधर 2.1 2.2 से ज्यादा आएगा। 2 से ज्यादा रख रहा हूं तो ये आपका RHL आएगी वैल्यू निकलकर, यानी कि ये आपकी राइट हैंड लिमिट होगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं हम? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx रख देंगे, या हम इसको इस लिमिट को h में कन्वर्ट कर देते हैं। इस लिमिट को h में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? a माइनस एच, ऐसे लिख देंगे। इस x की जगह पर आप a माइनस एच रख दोगे। बात वही है, x की जगह पर देखिए, इसका मतलब क्या है कि x की जगह पर यहाँ पर a रखी जाएगी लिमिट। अब यहाँ पर h का मान तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी a ही रखा जा रहा है क्योंकि h लगभग 0 के बराबर है, तो a माइनस एच, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको? नहीं समझ में आई? अभी सवाल समझाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिएगा यहां तक क्लियर हो गया। अब ऐसे ही आपका RHL, RHL का मतलब क्या होता है? RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। ये कैसे निकलती है? लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx बराबर लिमिट h में कन्वर्ट कर देंगे h a प्लस h। इस तरीके से आपकी लिमिट निकलेगी। बात समझ रहे हो? यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव मतलब क्या है कि यदि मैं राइट लिमिट निकाल रहा हूँ राइट हैंड साइड तो a पॉजिटिव लिखूंगा, लेफ्ट की निकाल रहा हूँ तो a नेगेटिव। a पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो x का मान है a से थोड़ा सा ज्यादा लिया जाएगा। a नेगेटिव का मतलब ये है कि x का मान a से थोड़ा सा कम लिया जाएगा। ठीक है, चलिएगा, बात खत्म आ गई। ये है, अभी आपको सवाल समझ में आएगा। देखिएगा इस सवाल को क्वेश्चन आपको इस तरीके से कहेगा। क्वेश्चन क्या कहेगा? डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ऐसे आएगा क्वेश्चन। ये दे दिया आपको, इसकी एग्जिस्टेंस की डिस्कस करना है, क्या ये एग्जिस्टेंस है या नहीं। चलिएगा करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे हम। सबसे पहले हमको क्या निकालना है? LHL निकालना है। LHL कैसे निकलेगा? वही कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हमारा लिमिट x टेंड्स टू किस पर निकाल रहे? 0 पर निकाल रहे, तो आप लिखेंगे 0 नेगेटिव fx। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 माइनस h। ये कैसे हो गया? देखिएगा यहाँ पर हमने कहा a नेगेटिव यानी कि यहाँ पर a माइनस एच रखा था, क्योंकि a की जगह पर यहाँ पर 0 है तो 0 ये हो जाएगा। तो LHL हम निकाल रहे हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f, 0 में से h जाएगा तो यानी कि माइनस का h ही बचेगा, 0 तो खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो fx है, यहाँ पर जो fx है उसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मेरे को माइनस का h रखना पड़ेगा, वहाँ पर मेरे को माइनस का h रखना पड़ेगा। चलिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखिए यहाँ पर e की पावर -1 अपॉन x था, x की जगह पर माइनस का h रख जाएगा, माइनस का h रख जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब इस माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर e की पावर 1 अपॉन h आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये लिमिट यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, अब यहाँ से आगे देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से आगे कैसे करना है। ये है आपका, ओके, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं हुई आपको। अब यहाँ से आगे का कॉन्सेप्ट समझेंगे। यदि मैं यहाँ पर डायरेक्टली h की जगह पर मैं 0 रख दूं तो e की पावर इंफिनिटी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप जानते हो 1 अपॉन 0 बराबर होता है इंफिनिटी। किसी संख्या में यदि हम 0 का भाग कर देते हैं तो वो इंफिनिटी हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते, इसको परिभाषित नहीं कर सकते। तो ऐसे ही यदि मैं यहाँ पर लिमिट रख दूंगा तो ये e की पावर 1 अपॉन 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये e की पावर इंफिनिटी हो जाएगा, और e की पावर इंफिनिटी
e की पावर इंफिनिटी इसकी वैल्यू कितनी होती है, e की पावर इंफिनिटी का मान इंफिनिटी ही रहता है, e की पावर इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी ही रहती है। ऐसा क्यों? ऐसा ये e की पावर इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी क्यों रहती है, ये मैंने समझाया था एक वीडियो में, उसका लिंक दे दूंगा या फिर मैं दोबारा से बता दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया LHL का मान कितना आ गया, इतना आ गया इंफिनिटी। यहाँ पर LHL लिख लीजिएगा, LHL का मान इंफिनिटी आ गया। पहली चीज याद रखिएगा, LHL का मान यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइड में मैं, तो LHL का मान मेरा इंफिनिटी निकला। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से आगे मैं कराऊंगा, इसको रब करूंगा। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, चलिए, ओके। अब देखिएगा, अब हम निकालेंगे RHL। अब हम निकालेंगे RHL। RHL कैसे निकलेगा, लिमिट वही x टेंड्स टू 0 पर निकाले तो 0 पॉजिटिव कह देंगे, ये fx हो जाएगा। अब यहाँ पर हम h में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 प्लस h हो जाएगा। बात समझ रहे हो? इस x को मैं h में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पर x की जगह पर 0 प्लस h हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर f h हो जाएगा, एंड 0 प्लस h का मतलब h ही है। चलिएगा, अब हम फंक्शन लेंगे, फंक्शन h टेंड्स टू 0, जहाँ पर x है वहां पर मैं h रख दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस 1 अपॉन h हो जाएगा। इस तरीके से e की पावर माइनस 1 अपॉन h था, x की जगह पर मैंने h रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ओके। अब देखिएगा यहाँ से आगे का चीज देखिए, हम हमेशा याद रखते हैं, देखिएगा हम जब भी कभी, देखिए नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूं कि e की पावर जो इंफिनिटी होती है उसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है, लेकिन e की पावर आपका माइनस इंफिनिटी होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू 0 होती है। e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, या आप ऐसे समझ लीजिएगा, यहां से मैं आपको सिखाऊंगा इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये माइनस में हम लिमिट रखते नहीं है, तो यहाँ पर 1 अपॉन, इसको नीचे ले आऊंगा तो e की पावर 1 अपॉन h प्लस में हो जाएगा। अब यदि मैं यहाँ पर ये लिमिट यहाँ पर रखूंगा तो 1 अपॉन e की पावर, ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 0 हो जाएगा, इसका मतलब e की पावर इंफिनिटी हो जाएगा। तो 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी होती है, और 1 में जब इंफिनिटी का भाग करते हैं तो वो 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके, समझ में आ गई चीजें? तो ये आ गया आपका। तो RHL की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल आई, 0। तो यहाँ पे लिख देंगे हम RHL की जो वैल्यू है वो 0 निकल आई। या आप डायरेक्टली आप यहाँ से भी लिख सकते थे, यहाँ से सीधे सीधे जब मैं यहाँ पर लिमिट रख दूंगा तो e की पावर कितना हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी 1 अपॉन 0, यानी कि इंफिनिटी और माइनस लगा हुआ है ये, और माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0। तो एक ये 2 लाइन में आप यहाँ पर खत्म कर सकते हो, या इतना लंबा भी कर सकते हो, आपकी इच्छा, आपका मन जैसे चाहो वैसे कर दो। ठीक है, चलिएगा, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से आगे हम लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ से आगे करना है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये यहाँ से आगे, चूंकि LHL नॉट इक्वल RHL, LHL और RHL बराबर नहीं है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस 1 अपॉन x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट ये एग्जिस्ट नहीं करती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, दिस लिमिट इज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है। बात क्लियर हो गई? यहाँ तक कर लीजिए, आप सवाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे कराता हूँ। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, बहुत जल्दी इसका ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ये इसकी भी एग्जिस्टेंस आपको चेक करनी है, ये एग्जिस्ट करती है लिमिट या नहीं। तो वही कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, LHL। LHL कैसे निकलता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, क्योंकि हमारा 0 पर दे रखा है तो 0 नेगेटिव लगाएंगे। इसके बाद में हम लिमिट को किसमें, h में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे x की जगह पे h टेंड्स टू 0, f यहाँ पे 0 नेगेटिव है तो यहाँ पे 0 माइनस h रख देंगे।
जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0 माइनस एच रख देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस एच। मतलब जो आपका fx है, यानी कि ये यहाँ पर fx है, ये आपका fx होगा। ओके, इसमें जहां जहां पर x आ रहा है वहां वहां पर मैं माइनस का h पुट कर दूंगा। चलिएगा, माइनस का h यहां पर हम पुट करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखिएगा यहां पर आपका माइनस का e की पावर 1 अपॉन माइनस का h हो जाएगा, और फिर माइनस का e की पावर 1 अपॉन ये माइनस का h हो जाएगा इस तरीके से, और प्लस का 1 ये आ जाएगा। e की पावर 1 अपॉन माइनस का h माइनस 1, e की पावर 1 अपॉन माइनस का h प्लस 1। ओके, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का। अब इसका मतलब देखिएगा, हमने क्या बताई थी, यदि मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट रख देता हूँ h की जगह पर, तो ये e की पावर माइनस, यानी e की पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, और e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू क्या थी, 0। e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू डायरेक्ट 0 थी, तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिएगा, ध्यान से समझ रहे हो ना चीज़ों को, 1 अपॉन ये है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आप चाहो तो देखिएगा, इसको एक और तरीका क्या है कि आप इसको प्लस में भी लेके जा सकते हो। प्लस में लेके कैसे जा सकते हो? क्योंकि आप जानते हो कि 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच होता है, जब इसकी लिमिट निकलती है तो इसकी लिमिट 0 आती है। बताई थी इससे पहले वाले सवाल में, अभी मैंने बताया था 1 अपॉन, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाए, 1 अपॉन ई की पावर ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, किसी संख्या में जब हम इन्फिनिटी का भाग करते हैं वो 0। तो इसका मतलब यहाँ से भी आप इसको भी 1 अपॉन में लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन में कैसे लेके जा सकते हो देखिएगा, इसका भी तरीका मैं बता रहा हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखिएगा, ये है, यदि कोई चीज ऐसे x की पावर माइनस 2 है, तो मैं इसको 1 अपॉन x की पावर 2 लिख देता हूँ, नहीं लिख देता क्योंकि ये माइनस है। ऐसे यदि x की पावर यहाँ पर माइनस का 3/2 है, तो मैं इसको x की पावर 3/2 नीचे ले गया, इसको बट्टे में लिख दूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो चिन्ह बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये e की पावर 1 अपॉन माइनस एच का मतलब ये है कि e की पावर माइनस, बात यही है, माइनस नीचे नहीं लगता, ऊपर लगता है। और इसको मैं लिख दूंगा तो ये 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन एच प्लस में हो जाएगा। यहीं पर यही चीज मैं यहाँ पर करने वाला हूँ कि ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन एच, ये माइनस का 1 है। ऐसे ये 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1, इस तरीके से। ओके, चलिएगा, यहाँ तक हो गया। अब आपके पास दोनों तरीके हैं, क्या है हमारे पास, ये देखिएगा, 1 अपॉन ई की पावर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूंकि वी नो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 और e की पावर 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो इसका मतलब जो लिमिट को अलग अलग भी निकाल सकते हैं, क्योंकि लगा सकते हैं फंक्शन में, तो इसकी जो लिमिट है वो अपने आप में 0 हो जाएगी। तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम लिमिट रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, -1 अपॉन नीचे 0 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। वैसे भी हम यहाँ पर भी लिमिट रख सकते थे h टेंड्स टू 0, तो ये e की पावर माइनस इंफिनिटी हो जाता है, जिसका मान पहले से ही 0 होता है। तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट रख सकते थे लिमिट, यहाँ पर भी डायरेक्ट रख सकते थे, यहाँ पर भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। LHL चल ही रहा है, तो LHL की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। -1 क्यों? क्योंकि ये -1 अपॉन +1 इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि 0 खत्म हो जाएगा, -1 अपॉन +1 ये। तो LHL का मान आपका निकल कर आ चुका है, अच्छे से समझ में आपको आ गया है। ओके, चलिएगा यहाँ से आगे करते हैं। अब हम निकालेंगे RHL। RHL कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर निकालें तो 0 पॉजिटिव fx हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाएंगे तो लिमिट h में कन्वर्ट कर देंगे, h टेंड्स टू 0 तो 0 + h हो जाएगा। बात समझ लो,
x की जगह पे हम इसको h में कन्वर्ट कर देंगे तो h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 0 प्लस x की जगह पर h, ठीक है। यहाँ तो मतलब ये है लिमिट h टेंड्स टू 0 f h हो जाएगा। 0 प्लस h का मतलब है तो जहाँ जहाँ पर x आ रहा है इस फंक्शन में fx में, वहाँ पर मैं h रख दूंगा। तो कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा e की पावर 1 अपॉन, ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन h माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन h, ये प्लस का 1 हो जाएगा ये चीज। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है, इस चीज को इम्पोर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। यदि मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट रखूँ तो e की पावर ये इन्फिनिटी हो जाएगा और e की पावर इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है, e की पावर इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। तो ये पूरा टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ेंगे या घटाएंगे वो इन्फिनिटी रहेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट रखूंगा तो ये इन्फिनिटी बट्टे इन्फिनिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर इन्फिनिटी बट्टे इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, जो कि हमको नहीं लानी है। यहाँ से फिर सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व हम ऐसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखिए यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, ये e की पावर 1 अपॉन h है प्लस, अब मैं यहाँ पर ये 1 है ना, इसकी जगह पर e की पावर 1 अपॉन h और e की पावर 1 अपॉन h से मैंने गुणा भाग कर दिया। ऐसे यहाँ पर e की पावर 1 अपॉन h है माइनस, यहाँ पर 1 था, इस 1 की जगह पर मैं e की पावर 1 अपॉन h, e की पावर 1 अपॉन h, कोई फर्क पड़ा, देखिए e की पावर 1 अपॉन h, भाई यहाँ पर 1 है, 1 की जगह पर मैं x बट्टे x लिख सकता हूँ, 1 की जगह पर मैं 100 बट्टे 100 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 100 से 100 कट जाएगा फिर भी 1 आ जाएगा, x से x कट जाएगा फिर 1 आ जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर यही वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि इसका भी स्पेशल रीजन ये है कि यहाँ पर मैं इसको ऊपर वाले को कॉमन ले लूंगा तो ये कट जाएगा। कैसे कटेगा जरा देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, इतना सा सीधा सा सिंपल सा, ये देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये ब्रैकेट, अब इसके अंदर मैं e की पावर 1 अपॉन h, यानी ऊपर वाले में से e की पावर 1 अपॉन h में कॉमन ले लूं तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा माइनस, और ये हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h। इस तरीके से आ जाएगा, नीचे वाला नीचे बना रहेगा, ऊपर वाला कॉमन, ऐसे ही ऊपर वाला ये कॉमन आ जाएगा, e की पावर 1 अपॉन h कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h, इस तरीके से बचेगा। नीचे वाला 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h बचेगा, ऊपर वाला मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, ये कॉमन ले लिया है। अब क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये पूरा कट गया तो कितना बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h बचेगा, अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h। अभी हमने बताया था लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन x की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h बोलो या 1 अपॉन x बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये रखेंगे। वैसे भी यहाँ पर ये 1 अपॉन e की पावर, यदि मैं h की जगह पर 0 रखूँ तो 1 अपॉन 0, यानी 1 अपॉन ये e की पावर इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। और किसी संख्या में जब इन्फिनिटी का भाग करते हैं तो वो 0 हो जाती है, इसलिए ये पूरा टर्म आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो टोटल मिलाकर लिमिट रख दूंगा मैं यहाँ पर, तो लिमिट रखूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 है, माइनस ये 0 हो जाएगा, ये 1 प्लस ये 0 हो जाएगा, टोटल मिलाकर ये 1 आ गया। RHL चल रहा था तो RHL की वैल्यू कितनी आ गई, 1, RHL की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यहाँ पर LHL की वैल्यू माइनस का 1 आ रही थी, LHL की वैल्यू 1 आई है, तो इसका मतलब चूंकि LHL नॉट इक्वल RHL, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0, ठीक है। इस जो फंक्शन है, इस फंक्शन की लिमिट्स आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है। आपको समझ में आ गया? ये 2 सवाल मैंने आपको e की पावर वाले कराए हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। कमेंट करके बताइएगा
और ये भी कमेंट कीजिए कि बोर्ड पर आपको अच्छा समझ में आ रहा है या लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको समझ में आता है या दोनों जगह आता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय।